सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और घर में रहते हुए पढ़ाई करिए, ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहिए। तो आज हमारी कौन सी कक्षा है? हिंदी की कक्षा है। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम भाग 2 से अपना अध्याय। कौन सा अध्याय पढ़ेंगे आज हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। कौन सा है वो? अधिक बलवान कौन? बच्चों, इससे पहले हमने रिमझिम से 3 अध्याय पढ़ लिए हैं। पहला अध्याय कौन सा था हमारा? ऊंट चला भाई, ऊंट चला, पढ़ा था ना। दूसरा हमने पाठ पढ़ा था कौन सा? भालू ने खेली फुटबॉल। तीसरा अध्याय हमने पढ़ा था म्याऊ म्याऊ, याद है ना। इन सब तीनों लेसन का आपको अध्याय पूरा कर लेना है कॉपी पर और हमें सेंड कर देना है। जल्दी जल्दी से अपनी किताबें मंगवाइए और काम पूरा करिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 4, अधिक बलवान कौन है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इसको जब सुनोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम इसकी कहानी आपको बताते हैं। बच्चों, एक बार की बात है। एक बार एक हवा थी। कौन था? हवा थी और सूरज था। सूरज ऊपर आसमान में, ठीक है। तो एक बार सूरज और हवा में दोनों में बहस छिड़ गई, मतलब बात ही बात में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगा। हवा कह रही थी मैं बलवान हूँ, सूरज कह रहा था मैं बलवान हूँ। दोनों में आपस में झगड़ा हो गया कि सूरज बोल रहा था मैं बलवान, हवा बोल रही मैं बलवान। बलवान मीन्स ताकतवर। तो क्या होता है, हवा कहती है ठीक है, चलो हम लोग किसी देखते हैं कैसे तुम बलवान हो, कैसे मैं बलवान हूँ। उसी समय एक आदमी कोट वोट पहने हुए, टोपी वोपी लगाए हुए वहाँ से जा रहा था। तो हवा कहती है अगर जो कोई भी इस आदमी का कोट उतरवा देगा वो बलवान है। सूरज ने उसकी बात को मान लिया। दूसरी शर्त थी, उसने ये शर्त लगाई कि जो इसका कोट उतरवा देगा वो जीत जाएगा, यानी कि वो ही बलवान होगा। तो दोनों ने बात मान ली। अब क्या होता है, तो पहले बारी आती है इसकी हवा की। वो बहुत तेज से चलने लगती है। आप देख लो बोर्ड पर, ये हवा है। हवा ने क्या किया, बहुत तेज से चलने लगी, जिससे क्या हुआ, जो आदमी कोट पहना था और टोपी लगाया था तो उसकी सबसे पहले क्या उड़ गई, टोपी उड़ गई। क्या उड़ी हवा में, तो तेज से हवा चलने लगी तो पेड़ों की पत्तियां भी उड़ने लगी। देख रहे हैं ना पत्तियां, पेड़ की पत्तियां कैसे उड़ रही हैं। उस आदमी की टोपी भी कैसे उड़ गई ना। ऐसी जोर जोर से हवा चलने लगी। लेकिन जब हवा चलती है तो आदमी को क्या लगती है, ठंडी लगती है। और उसने अपना कोट जोर से बटन करके बंद कर लिया ऐसे कस के। जब हमको ठंड लगती तो हम ऐसे कोट अपना कर लेते ना, वैसे उसने कर लिया उसने, लेकिन कोट को नहीं उतारा और वो ज़मीन पर गिर गया। जब हवा चलने लगी तेज तो वो ज़मीन पर गिर गया, लेकिन उसने कोट को नहीं उतारा। अब बारी थी, उसने कहा ठीक है नहीं उतारा, अब सूरज तुम ट्राई करो, तुम कोशिश करो। अब सूरज की बारी आई तो सूरज ने क्या किया, सूरज ये देखिए सूरज है ना, सूरज ने क्या किया, खूब गर्मी थी, खूब गर्मी थी, इतनी गर्मी। आप देखते हो ना, खूब गर्मी होती तो हम लोग को ज़्यादा कपड़े पहनने का मन नहीं होता ना, बस एक कपड़ा काफ़ी होता है। तो उसने कोट पहन रखा था। जब खूब गर्मी बढ़ी तो उसने क्या किया, आदमी ने कोट उतार के अपने हाथ में रख लिया, ठीक है। हाथ में जो कोट उतार दिया, तब हवा को एहसास हुआ कि सबसे ताकतवर कौन है, सूरज है। उसने अपनी गर्मी से क्या किया, आदमी का कोट उतरवा दिया। तो हवा ने अपनी हार स्वीकार की और सूरज को नमस्कार करके चली गई। बलवान हुआ बच्चों, सूरज या हवा? सूरज, ये रहा हमारा सूरज और ये रहा हमारी हवा जो तेज से चल रही है। कौन बलवान है? सूरज। तो आइए हम अपनी किताब से पढ़ते हैं, ठीक है। अपनी किताबें खोल लीजिए, जल्दी जल्दी आइए। अधिक बलवान कौन, अध्याय कौन सा हमारा? अध्याय 4 हमारा कौन सा है? अधिक बलवान कौन, मतलब कौन ज़्यादा ताकतवर है।
तो हमारी कहानी शुरू होती है अब। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, यानी बातों बातों में झगड़ा होने लगा। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। बलवान का मतलब होता है बच्चों ताकतवर, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत हो। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। सूरज ने क्या कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। क्या कहा हवा ने कि इस आदमी का, आपको दिख रहा है ना, इस आदमी का जो कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। आदमी की टोपी उड़ गई। देख रहे हैं ना बच्चों, फोटो में चित्र में देख रहे हैं ना, उसकी टोपी उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। क्यों बंद कर लिए? क्योंकि उसको बहुत ठंड लगने लगी। जब हवा चलती है तो ठंड लगती है ना बच्चों। तो ठंड लगने के कारण उसने क्या किया, अपने कोट का बटन बंद कर दिया, लेकिन उसने कोट को उतारा नहीं। आगे देखिए बच्चों, हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी चलते चलते। सूरज ने कहा, हवा अब तो मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। तपने का मतलब होता है गरमाने लगा, गर्म होने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। जब हमें गर्मी लगने लगती है तो क्या करते हैं, हवा आने के लिए हम कोट के बटन खोल देते हैं। वैसे ही उस आदमी ने किया, अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया। जब और ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी तो आदमी ने क्या किया, अपना कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। मतलब सूरज ने क्या किया, खूब गर्म होने लगा, खूब गर्म होने। जब गर्मी होती है तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कहीं पर भी बैठना उठना। और अगर हमने इतना मोटा कपड़ा पहना तो हम उसको उतार के कोई हल्का कपड़ा पहनते। गर्मी में हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं ना, वैसे ही उस आदमी ने क्या किया, कोट उतार के हाथ में ले लिया और चल दिया। तो जीत किसकी हुई अंत में? सूरज की हुई, ना कि हवा की हुई। अब आइए हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। पहले आता है हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? क्यों लगा होगा बच्चों? हवा को ये लगा होगा कि मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं किसी भी चीज़ को उखाड़ के फेंक सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए उसे लगा कि मैं सूरज से ज़्यादा बलवान हूँ। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो सोचो सोचो। मेरे हिसाब से बच्चों, हवा को करना क्या चाहिए था, हवा जब रुक जाती है तो क्या होता है, गर्मी होने लगती है। और जब गर्मी होने लगती है तो हम क्या करते हैं, कम कपड़े पहनते हैं हम, है ना, एक ही कपड़ा पहनते हैं। तो आदमी भी यही करता ना, जब उसे गर्मी लगनी शुरू होती तो वो कोट उतार देता। तो हवा को तेज़ नहीं चलना चाहिए था, हवा को चलना बंद हो जाना चाहिए था, है ना। अब आई बात गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? क्या क्या करते हो बच्चे? हम लोग क्या करते, गर्मी जब हमें लगती है हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक, ठंडा पानी पीते हैं, पंखे कूलर के सामने रहते हैं, है ना, और बार बार पानी पीते रहते हैं। यही करते हैं ना। किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? सूरज या हवा में कौन ताकतवर है? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वह अपनी गर्मी से क्या कर सकता है, सब कुछ जला सकता है। और उससे बचने के लिए हम उससे कहीं भी बच नहीं पाते हैं। अगर हम घर के अंदर भी होते हैं तो भी हमें बहुत गर्मी लगती है ना गर्मी के मौसम में।
और हवा, हवा तो ठंड करती है और ठंड में तो हम आसानी से कहीं पर भी रह सकते हैं, हम कपड़े पहन सकते हैं गर्म, तो हम तो बच सकते हैं, लेकिन सूरज की गर्मी से हम नहीं बच पाते। हाथी या शेर। हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, लेकिन शेर क्या होता है, जंगल का राजा होता है। क्यों होता है? क्योंकि शेर बहुत शक्तिशाली जानवर है, उसमें हाथी से ज़्यादा ताकत है। तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है ना, क्योंकि शेर जो होता है वो हाथी का भी शिकार कर सकता है। ठीक है। गर्मी या सर्दी। मुझे लगता है कि कौन ज़्यादा अधिक बलवान है? गर्मी। गर्मी बलवान है ना, क्योंकि गर्म कपड़े या रजाई से हम आराम पा सकते हैं, परंतु गर्मी से तो हम कहीं पर भी चैन से नहीं बैठ सकते। ठीक है बच्चों। ताकत की बात, अब बात आती है किसकी? ताकत की। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चलने लगी थी ना, खूब ज़ोर ज़ोर से, ताकि क्या हुआ था, आदमी के टोपी उड़ गई थी, आदमी खुद ज़मीन पर गिरा था ना। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए खूब ताप किया। ताप मतलब गरम, खूब तपने लगा, खूब ज़्यादा तपने लगा। तो सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तपने लगा। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? पानी बाढ़ ला देगा। बाढ़ मतलब सब कुछ उसमें डूब जाता है ना, पेड़ पौधे घर सब कुछ डूब जाते हैं। बादल क्या करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए? बादल खूब बारिश करेंगे। ठीक है। पहाड़ क्या करेंगे? पहाड़ चट्टानों को गिराएंगे और जिनसे हमारा रास्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आने जाने का रास्ता रुक जाता है ना, जब कहीं पत्थर वत्थर गिरे होते हैं तो आने जाने का रास्ता रुक जाता है। सर्दी, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो हमारा हाल कैसा होता है? बहुत बेहाल हो जाता है, हम घर के अंदर ही दुबक कर बैठ जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है शब्दों का खेल। बहुत मज़ेदार होता है शब्दों का खेल। क्या लिखा है? ताज महल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। ये कैसे बने हैं बच्चों? हम आपको बताते हैं। ताज एक शब्द बना, महल 2 शब्द बने, फिर जम तीसरा शब्द बना, फिर हल चौथा शब्द बना, फिर ता और ला ताल, ये 5वां शब्द बना हमारा, फिर मल ये हमारा 6ठा शब्द बना। अब देखिए आगे, नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। अब हमको क्या करना है? कमला कमल, ककड़ी कमल ककड़ी, ये 6 वर्ण लिखे हैं ना, 6 अक्षर लिखे हैं ना। इन 6 अक्षरों से हमें कितने शब्द बनाने हैं? 8 शब्द बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं, बहुत मज़ेदार है ये तो। पहला बनाएंगे कमला कमल। ठीक है, ये तो पहला शब्द हो गया हमारा। ककड़ी ये हमारा दूसरा शब्द बन गया। ठीक है, फिर हम बनाएंगे लकड़ी ये तीसरा शब्द बन गया। फिर मकड़ी हमारा चौथा शब्द बन गया। फिर कल हमारा 5वां शब्द बन गया। फिर मल ये हमारा कौन सा शब्द बन गया? 6ठा शब्द बन गया। फिर लड़ी हमारा 7वां शब्द बन गया। फिर हम बनाएंगे लकड़ी और ये हमारा 8वां शब्द बन गया। ठीक है, कमल, ककड़ी, कड़ी, मकड़ी, लड़ी, कल, कम। इस तरह से हमने कितने शब्द बनाए? 8 शब्द। ठीक है। अब क्या है? बलवान एक के बदले दूसरा।
बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? जैसे अधिक, अधिक को हम क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा। फ़ायदा, लाभ। नमस्कार, प्रणाम। शरीर, शरीर को हम क्या बोलते हैं? दूसरा शब्द तन। झगड़ा को हम क्या बोल सकते हैं? लड़ाई। सर्दी, ठंडी। अधिक माने बहुत ज़्यादा होता है ना, अधिक तो ज़्यादा। फ़ायदा मतलब लाभ। नमस्कार, हम प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम या नमस्कार एक ही बात होती है। शरीर बोले या तन बोले, दोनों की एक ही बात है। इनको हम क्या बोलते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। झगड़ा, लड़ाई। सर्दी, ठंडी। तो आपको ये अपनी किताब में ऐसे ही करने से हमने आपको बताया, ठीक है? तो कैसी लगी कहानी? अधिक बलवान कौन? कौन है अधिक बलवान? सूरज, ठीक है? सूरज ने हवा का घमंड तोड़ दिया, ठीक है? तो इस कहानी को आप घर में पढ़िएगा, हमारे वीडियो को देखिएगा, ठीक है? और इस कहानी का वीडियो बना के हमें भेजिएगा भी। इस कहानी को आपको याद भी करना है, ठीक है? तो कहानी याद करके इसका वीडियो बना के हमें आप मेरे नंबर पे ही क्या करेंगे? सेंड करेंगे। ओके बच्चों, फिर हम मिलते हैं अपनी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।